आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं या आलोचक, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि बाबू मोदी जी का जलवा तो है। प्रधानमंत्री जाते हैं लक्षद्वीप और उसको लेके उनके एक मिनिस्टर जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। मालदीव के मंत्रियों को लगा यार कि मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार तुम्हारे यहाँ क्या, तुम्हारे यहाँ तो बदबू आती है, तुम्हारे यहाँ ऐसा ऐसा वैसा वैसा, और मोदी जी पर 2-4-5 टिप्पणी कर। Referring to India as cow dung mixed with laddus and God knows what not. Very uncivilized language for a deputy minister to be using. और जैसे ही ये सब तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है #बायकॉट मालदीव। 7500 के करीब जो से हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो से एयर टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। मालदीव में जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि यार अगर इंडियंस नाराज हो गए तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। हम भी इंशाल्लाह ताला आगे निकल जाएंगे, उनसे बेहतर हो जाएंगे। हाँ, देर में उनसे बेहतर बस इंशाल्लाह इंडिया से हम बेहतर हैं, इंडिया को हम पीछे छोड़ देंगे। कई लिहाज से मैं बता नहीं सकता, हम इंडिया से बहुत आगे हैं। अब इस एक टिप्पणी से बवाल कटा हुआ है। क्या एक्टर, क्या क्रिकेटर, सब इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि मालदीव की अंदरूनी राजनीति भी हिली हुई है। तुमको भारत से पंगा लेना है तो लो और परिणाम झेलो। 24 घंटे के अंदर अंदर ही मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है। भाई साहब, बॉयकॉट मालदीव ऐसा ट्रेंड चला कि मालदीव ने अपने 3 मिनिस्टर्स को हटा दिया है। और जिस तरह से इसका रिएक्शन हुआ है और जिस तरह से मालदीव की गवर्नमेंट अब सॉरी कर रही है, उसको देखकर यार हम और आप तो कहने वाले कि भाई जलवा तो है गुरु मोदी जी का। इतनी उम्र हो गई मेरे में, इतना मतलब कि जज्बा है अभी। अगर मुझे दे देना कि ये असला, तो इंडिया को किसी को दुश्मन को बॉर्डर पे उठाना है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोदी जी के लक्षद्वीप के विज़िट के बाद मालदीव्स में तूफ़ान सा ही आ गया है। वहाँ के कुछ मंत्रियों ने मोदी जी के बारे में और भारत के बारे में बुरी बातें की, जिसके बाद से भारतीयों का गुस्सा भी बढ़ गया है। उसके बाद से ट्विटर पर बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसके बाद कई लाखों की तादाद में वहाँ की बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जिसके बाद से मालदीव्स को अकल आ गई है। क्योंकि अब भारत के सेलिब्रिटीज़ जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, जॉन इब्राहिम सब ने ही खुलकर ट्विटर पर मालदीव्स को छोड़कर लक्षद्वीप पर जाने की अपील की है, जिसके बाद मालदीव्स को झटका लगा है और उन्होंने अपने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने भारत के बारे में भला बुरा कहा था। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को भी लग रहा है कि हमें भी अपने बलूचिस्तान या पाकिस्तान के इलाकों को प्रमोट करना चाहिए, जैसे मोदी जी करते हैं। वो भी मोदी जी से सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं या आलोचक, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि बाबू मोदी जी का जलवा तो है यार। अब देखिए ना, मोदी जी ने 2-3 जनवरी को लक्षद्वीप में जाकर कुछ तस्वीरें खिंचवाई। कुछ हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स ने मौज काटते काटते मालदीव के बारे में 1-2 बातें लिखी। मालदीव के मंत्रियों को लगा यार कि मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार तुम्हारे यहाँ क्या, तुम्हारे यहाँ तो बदबू आती है, तुम्हारे यहाँ ऐसा वैसा वैसा, और मोदी जी पर 2-4-5 टिप्पणी कर। भाई साहब, बॉयकॉट मालदीव ऐसा ट्रेंड चला कि मालदीव ने अपने 3 मिनिस्टर्स को हटा दिया है। मालदीव में जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि यार अगर इंडियंस नाराज हो गए तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। और जिस तरह से इसका रिएक्शन हुआ है और जिस तरह से मालदीव की गवर्नमेंट अब सॉरी कर रही है, उसको देखकर यार हम और आप तो कहने वाले कि भाई जलवा तो है गुरु मोदी जी का। मतलब बहुत सारी खबरें आ रही कि इंडिया से लोगों ने मालदीव जाने की फ्लाइट कैंसिल कर दी, वहां के होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। अब मालदीव में अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो टूरिज्म से आता है। अब इंडिया बहुत बड़ा देश है जहां बड़ी आबादी मालदीव जाती है, लेकिन जब यहां पर प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी हुई तो लोगों का प्यार दिल खोलकर उमड़ा, और ऐसा उमड़ा कि मालदीव की तो हमने इंडिया को नहीं हम कुछ समझते। हाँ, इंडिया फारग है हमारी नजर में। हाँ, इंडिया आराम से बैठा क्यों है उसको पता है। हाँ, ये जज्बा हमारा, मेरी उम्र देख लो,
लेकिन अभी भी मुझे दे दो ना कोई इंडिया के खिलाफ को काम, तो मैं नहीं छोड़ूंगा इंडिया को। इतनी उम्र हो गई मेरे में, इतना मतलब कि जज्बा है अभी। अगर मुझे दे दे ना कि ये असला तो इंडिया को किसी को दुश्मन को बॉर्डर पे उठाना है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं बहुत इंडिया का मुसलमान छोड़ गया तो मैं इंडिया के खिलाफ हूँ। हाँ, इंडिया जो हमारे हक में अच्छा नहीं है, हमारे मुसलमान जो भाई है ना उनको छोड़ के तो इंडिया हमारा दुश्मन है पक्का। क्यों खामोश होके बैठा है, उसको पता है। हाँ, नहीं तो वो माफ नहीं करने वाला हमें। वो हाँ, वो किसी वजह से रुका हुआ है, उसको पता है कि इसके पास ताकत बहुत है, मैं बता नहीं सकता। उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं। हाँ, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें तो विजन में भी फर्क। कोई विजन है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए, ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं। ठीक है। कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था, उसको आपके सामने क्या हुआ। देखिए, आप मालदीव की बात करते हैं, ठीक है, सऊदीया है, ठीक है, एक तरक्की पजीर है, क्या नहीं उसके पास। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उसने अपना टूरिस्ट अपने कंट्री में सऊदीया में खोल लिया कि वहीं पे सिनेमा और क्लब बनाया। क्यों? कि उसका विजन ये है कि मेरे जो लोग दूसरे कंट्री में पैसा खर्च करके आते हैं वो बचे, दूसरे नंबर पे दूसरे कंट्री से यहाँ दूसरे लोग आए। अच्छा, तो बड़ी लॉजिकल इन्होंने बात की है। जैसे दुबई का इन्होंने एक एग्जांपल दी कि वहाँ पे क्लब, वहाँ पे सिनेमाज। हमारे यहाँ पे तो ये सबसे पहले कंसेप्ट दे दिया जाएगा क्लब। ओहो, इस्लामिक कंट्री में वैसे चाहे हम जो मर्जी करें, मतलब ये तो अपने एग्जांपल के तौर पे बोला ना, क्लब और सिनेमाज हैं। ये सोच अगर वो सोच सकते हैं सऊदीया वाले, दुबई वाले, या इस तरीके से, हम क्यों नहीं ये सोचते कि हम भी यहाँ पे टूरिस्ट हब बनाएं? जो ये क्लब और इन चीजों को मना करेंगे वो खुद भी तो रात को क्या करते हैं, बोतली उनकी निकलती हैं। ये चीज है, पॉइंट ये है। वो दिखाते कुछ, करते कुछ, बाहर ये खुद अय्याशी करने जाते हैं। हमारे जो लीडर हैं वो सारे करने जाते हैं। देखो भाई, जितना खूबसूरत हमारा मुल्क है, अगर इसके ऊपर आप कहते हैं कि बजट नहीं है, वो भाई बजट कोई, ये खुद अपने पांव पे खड़ा हो सकता है ये टूरिज्म का जाके। एक और चीज नहीं, मेरे ख्याल से राणा साहब, मैंने जो नोट किया कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है। शायद मेरे में, आप में, पाकिस्तानियों में यूनिटी नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि जिक्र इसलिए करते हैं कि हमारा नेबर है, और कहां से कहां चला गया आज ये चीज नोट करने वाली बात है। वो कहां से कहां चला गया, सारे आगे चले गए। अब पिछले दिनों की बात है, मेरे मामू जी हैं, वो काम करते हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। अच्छा। तो उनका मुझे बता रहे थे कि चाइनीज के साथ काम था। ठीक है। तो वो चाइनीज की बता रहे थे कि वो कौम ने तरक्की कैसे की। बहुत सारे और भी, लेकिन एक एग्जांपल उसने दी कि वो उनसे पूछा कि वो सबसे पहले अपने मुल्क का सोचते हैं, उसके बाद वो जिस सूबे में रहते हैं उसका सोचते हैं, सही है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का सोचते हैं, इवन क्या वो अपने यूनियन काउंसिल का सोचते हैं, फिर अपने घर का सोचते हैं। ठीक है। यानी हम क्या कर, और हम उल्टे हैं, हम पहले पहले अपना सोचते हैं।